नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है व्यंजन। आइए सुनते हैं कहानी को। प्रीति ने पर्दे के पीछे से झांक कर देखा, सब खाना खा रहे थे। वो उदास हो गई। उसे काफ़ी भूख लगी भी थी। उसका मन मचल रहा था, पर वो चुप थी और अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। तभी उसकी सास ने आवाज़ लगाई, अरे प्रीति, दामाद बाबू के लिए थोड़ी खीर तो ले आओ। खीर सुनकर उसके गालों पर आंसू मोतियों जैसे चमकने लगे। अपने मायके में वो एक साथ 4 कटोरी खीर पी जाती थी। उसके घर वाले उसके सारे नाज नखरे उठाते थे। ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं चाहिए, ये तीखा है, वो ज़्यादा खट्टा है, मीठा कम है, जाने क्या क्या। पर अब वो 4 दिन पुरानी रोटियां भी हंसकर खा लेती थी। उसकी सास ममता जी ने उसे समझाया था, बहू, तुम्हारे घर का पता नहीं, पर हमारे यहाँ पहले घर के मर्द और बच्चे ही खाते हैं, फिर औरतें और घर की बहू तो सबसे आखिर में खाती है। प्रीति सोचा करती थी, इस भूख को ये रीति रिवाज कौन सिखाए। ये तो किसी की कुछ सुनती ही नहीं। एक बार प्रीति ने फ्रिज में पड़ा एक डिब्बा देखा। उसने जब वो खोला तो उसमें गुलाब जामुन थे। जब उसने एक गुलाब जामुन उठाया और खाने लगी, तभी उसकी सास वहाँ आई और बोली, बहू एक बात कहूँ, तुम बुरा मत लगाना, पर ये गुलाब जामुन तो नवीन के लिए लाए हैं। हम तो औरतें हैं, हम तो कुछ भी खा लेंगी, पर वो तो नहीं खाएगा ना, तो ये उसके लिए है। अपना दर्द छुपाते हुए प्रीति ने फ्रिज में वो डिब्बा वापस रख दिया। उसका आत्मसम्मान भी नहीं माना कि वो उस गुलाब जामुन को खाए। आज का दिन है जब वो भूख से बेहाल है, पर अपनी भूख जाहिर भी नहीं कर सकती। प्रीति खीर का बर्तन लेकर बाहर आई। वो नकली हंसी लेकर सबको खीर परोसने लगी। उसके हंसी के पीछे का दर्द कोई नहीं देख सकता था। उसका पति नवीन भी कभी वो दर्द भांप नहीं पाया। प्रीति की सास बोल पड़ी, अरे प्रीति, दामाद बाबू को थोड़ा और खीर दे दो। प्रीति ने खीर परोसी और पानी लाने के बहाने अंदर चली गई। प्रीति माँ की तस्वीर पकड़कर खूब रोने लगी। भूख लगी है माँ, आपकी बहुत याद आ रही है। प्रीति ने कभी अपने घर में इस भेदभाव की बात नहीं बताई थी। दामाद के लिए ढेरों पकवान और बहू के साथ ऐसा व्यवहार, उसके घर वाले दुखी हो जाएंगे। उन्होंने बड़ी शान से उसकी शादी करवाई थी। अगर उन्हें पता लगता कि उनकी इकलौती बेटी के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, उनका तो दिल ही टूट जाता। वहाँ प्रीति की पसंद नापसंद का किसी को पता भी नहीं था। नवीन बुरा नहीं था, पर उसकी परवरिश ऐसे घर में हुई थी जहाँ औरतों के लिए अलग मर्यादाएं थी। नवीन बिल्कुल अपने पिता जैसा था। प्रीति को अपनी सास को देखकर हैरानी होती थी। भला एक औरत क्यों दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकती? क्यों वो दूसरी औरत के लिए बदलाव लाने की कोशिश नहीं कर सकती? प्रीति की सास ममता और ससुराल वाले चाहते थे कि वो बिल्कुल अपने सास जैसी ही बन जाए। प्रीति कोशिश भी कर रही थी, पर वो माँ बनने वाली थी। उसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका 7वां महीना चालू था। उसने अपने हाथ से माँ की तस्वीर हटाकर सोनोग्राफी की रिपोर्ट पकड़ते हुए कहा, भगवान, मुझे बेटी ना देना। उसने अपने पेट को स्पर्श किया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका बच्चा कह रहा हो, माँ मुझे भूख लगी है। प्रीति इसी सोच में डूबी थी कि अचानक उसका फ़ोन बजा और उसने जल्दी से फ़ोन उठा लिया, मानो वो इसी का इंतज़ार कर रही थी। माँ, आपको कैसे पता चल जाता है? पगली, कैसी है तू? समय पर खाना तो खा रही है ना? तेरे लिए लड्डू बनवा रही थी, तभी तेरी याद आ गई। दामाद बाबू ने काम वाली तो रखवाई है ना? बस तू सेहत और खान पान पर ध्यान दे। मुझे तो तेरे जैसी प्यारी सी गुड़िया ही चाहिए। माँ की बातें सुनकर प्रीति रो पड़ी और मानो जैसे उसके दिल से आवाज़ निकली, भूख लग रही है माँ। क्या हुआ मेरी बच्ची? उन लोगों ने कुछ किया है क्या तुझे? तूने खाना क्यों नहीं खाया? तू कुछ छुपा रही है, ये मैं जान गई थी, पर क्या ये नहीं समझ पाई? बता मुझे क्या हुआ है? खाने को मिल जाता है माँ, पर सब चाहते हैं मैं आखिर में खाऊं। मुझे बहुत भूख लगती है। सब देर से और अपने समय से खाते हैं।
ऐसे में मैं क्या करूं? जीजा जी के पसंद नापसंद का सबको कितना ख्याल है, पर मेरी पसंद तो छोड़ो, कभी कभी तो बचा कुचा ही मिलता है। प्रीति ने रोते हुए कहा, तू मेरी ही औलाद है ना? ससुराल में अदला बदली तो नहीं हो गई? शेरनी भेजी थी, चूहिया कैसे बन गई? यहाँ तो सबको चुप करा देती थी, वहाँ क्या बदल गया? और तूने नवीन को ये सब बताया या नहीं? उसके सामने हो रहा है ना ये भेदभाव? तुझे और कोई तकलीफ तो नहीं? प्रीति की माँ ने ऊंचे स्वर में पूछा। नवीन अच्छे हैं माँ, मैं उन्हें चाहती भी हूँ, पर इन सब चीज़ों में कुछ कहते नहीं। उनकी माँ भी तो कब से यही सब खाती है, निभाती आ रही है, तो वो तो 10 दिन पुराना खाना भी खुशी से खा लेंगी, अपने दामाद को नहीं देंगी, पर उम्मीद करती हैं कि मैं खा लूँ चुपचाप खुशी से। पर मुझसे नहीं होता ये सब। लोगों को ये भेदभाव कोई कारण नहीं लगता, पर क्या दामाद और बहू को बराबर प्यार और इज्जत नहीं देना चाहिए? मैं हमेशा सबको खुश करने में लगी रहती हूँ। जीजा जी तो सबसे बड़े ताव से बात करते हैं, फिर भी उन्हीं को सिर पर चढ़ाया जाता है। क्यों माँ? प्रीति ने कहा। तू फिर तो इतने दिन से चुप कैसे रही? हमने तो तुझे ऐसे नहीं पाला, तू खुद ऐसी नहीं थी। सम्मान और प्यार अपनी जगह है और आत्मसम्मान अपनी जगह है। तुझे मुंह खोलकर अपने लिए खड़ा होना ही होगा। कल को तेरी बच्ची हुई और उसके साथ भी यही सब हुआ तो क्या करेगी? रोती रहेगी? मैं और तेरे पापा हमेशा तेरे साथ है, पर उम्र भी हो रही है हमारी। किसी पर भी निर्भर मत हो। अपने लिए नहीं, अपनी बच्ची के लिए मुंह खोल। प्रीति ने माँ की बात सुनकर सोचा, अगर उसे बेटी हुई तो उसे क्या सिखाएगी? मुझसे तेरी भूख देखी नहीं जाती, क्या तू देख पाएगी अपनी बच्ची की भूख? प्रीति खुद पढ़ी लिखी होकर भी अपने लिए बोल नहीं पा रही थी, उसकी बच्ची भी भूखी रह गई तो? मैं समझ गई माँ, कहकर प्रीति मुस्कुराई। मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ। प्रीति खाने के टेबल पर गई और प्लेट निकालकर अपने लिए खाना लेने लगी। सब उसकी ओर हैरानी से देख रहे थे। प्रीति की सास ममता जी ने उसे रोकने की कोशिश भी की, तो प्रीति ने कहा, माँ, बाबा, दीदी, जीजा जी और नवीन, मुझे भूख लगी है और बहुत भूख लगती है। गर्भवती होने के पहले से मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। हमारे घर में ऐसी कोई रस्म नहीं थी। जिसको जब भूख लगती है वो खा लेता है। अब भूख को कैसे समझाऊं रीति रिवाज? आप सबको जब खाना है खाएं, मैं परोस दूंगी, पर मुझे जब भूख लगेगी मैं खाऊंगी। और हाँ माँ जी, मेरे घर में पुराना खाना नहीं खाते। मैं तो बस आपकी खुशी के लिए सब कर रही थी। क्या आप जीजा जी को बासी खाना दोगी? अब नहीं खाया जाता मुझसे ये बासी खाना। मुझे भी खीर, गुलाब जामुन और हाँ, पनीर की सब्ज़ी जो आप सिर्फ जीजा जी, दीदी और नवीन के लिए रखती हैं, मुझे पसंद है। मैं गर्भवती हूँ, फिर मैं भी यही खाऊंगी। किसी को मेरी भूख की कोई परवाह नहीं है, तो मैं अब अपनी पसंद ही खाऊंगी। माँ जी, आप मुझे अपने जैसा बनाने की कोशिश ना करें। मैं नहीं हूँ आप जैसी, ना ही बनना चाहती हूँ। खुद को भूखा रखकर कैसे सबका पेट भरूं? क्या मैं इंसान नहीं? क्या बहू को भूख नहीं लगती? मेरा यही फैसला है, मेरी भूख पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इतना कहकर प्रीति मज़े से खाने का स्वाद लेने लगी। नवीन और उसकी सास ने प्रीति को खाना परोसा। प्रीति अपने पेट की ओर देखकर मुस्कुराई। जो काम वो नहीं कर पाई, उसके आने वाली संतान ने उसके लिए कर दिया। प्रीति ने अपने पेट को स्पर्श किया और अपने बच्चे को धन्यवाद भी दिया। उसके बच्चे ने और उसकी माँ ने उससे एहसास जगाया। तो देखा दोस्तों, जब तक हम कोई भी गलत बात के लिए चुप रहते हैं, तब तक हमें सहना ही पड़ता है। लेकिन जब हम अपने लिए आवाज़ उठाते हैं, तो हम उस मुश्किल से भी निकल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।